उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। ये चुनाव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले का अहम पड़ाव माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव में अपनी अपनी रणनीतियों के साथ उतर रही हैं और जहां कांग्रेस इंडिया गठबंधन में समान हिस्सेदारी की उम्मीद कर रही थी, वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि सपा अकेले ही सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवारों को सपा के सिंबल साइकिल पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को होना है। अखिलेश यादव ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट कर ऐलान किया कि सभी सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इस घोषणा को राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी थी। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा और 37 पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 6 सीटें जीती। सपा का जीत प्रतिशत 59% और कांग्रेस का 35% रहा। लेकिन यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावा किया था, जिसे सपा स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह चुनाव केवल सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि संविधान, सौहार्द और पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के सम्मान की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार सभी सीटों पर सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल पर लड़ेंगे। अखिलेश के इस बयान को कांग्रेस उन राज्यों में आधार बना सकती है जहां उसका कैडर कमजोर है, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की चुनौती बढ़ सकती है। कांग्रेस ने यूपी में 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने केवल गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी थी। हालांकि इन सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना बेहद कम मानी जा रही थी, क्योंकि भाजपा ने यहां पर लगातार जीत दर्ज की है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने कदम पीछे खींच लिए और सपा को गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाने का संकेत दिया। कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन में बराबरी की हिस्सेदारी चाहती है। उपचुनाव के साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, जहां महाविकास आघाड़ी एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनती दिख रही है। सपा वहां 12 सीटों की मांग कर रही है और पहले ही 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच 85 सीटों पर समझौता होते दिख रहा है। ऐसे में सपा को कितनी सीटें मिलेंगी यह कांग्रेस पर निर्भर करेगा। वहीं यूपी में इस उपचुनाव के परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। अगर सपा उपचुनाव में अपने हिस्से की 5 सीटों पर दर्ज कर लेती है और एनडीए में सीटों में सेंध लगा देती है तो कांग्रेस फिलहाल शांत रहेगी, लेकिन अगर सपा का प्रदर्शन कमजोर रहा तो कांग्रेस के हमले तेज हो सकते हैं। अखिलेश यादव का यह ऐलान कि कांग्रेस के उम्मीदवार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे गठबंधन की एकता को बनाए रखने की कोशिश है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रणनीति आगे कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि कांग्रेस यूपी में बराबरी की हिस्सेदारी चाहती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में गठबंधन को बचाए रखने की कोशिश की है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ खींचतान अभी जारी है। कांग्रेस ने त्याग की भूमिका अपनाकर फिलहाल गठबंधन को बनाए रखा है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के बीच ये संतुलन कैसे बनेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।